नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। गोड्डा विधायक अमित मंडल विधानसभा में हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के दबाव में हुआ है अभिभाषण। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को महामहिम राज्यपाल ने बाध्यता पर आधारित अभिभाषण में पढ़ा है। विकास योजना 1 साल बीत जाने के बावजूद अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। सरकार कहती है 2021 का साल युवाओं के नौकरियों का होगा, परंतु अब तक किसी भी तरह का खाका तैयार नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार झूठे और लुभावने वादे कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी देने के लिए सबसे पहले सरकार को स्थानीय नीति में सुधार करना होगा, नहीं तो युवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगा। वही विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार कांग्रेस और राजद के दबाव में आकर काम कर रही है। वहीं विधायक ने जेपीएससी को लेकर कहा कि लगातार छात्र छात्राओं का गला घोटा जाता रहा है। उक्त मामले को लेकर पवन चौधरी द्वारा पीआईएल भी दायर हुआ है। उक्त मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसका परिणाम बीच बीच में सामने आ रहा है। जेपीएससी की जांच भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। वहीं विकास की चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं, धरातल पर विकास योजना उतार कर दिखाए। देखें करंट खबर की खास रिपोर्ट। रांची आवाज से पहुंचे हैं अमित मंडल जी के पास और हम जानना चाहेंगे आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, इसके बारे में आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ है वो झूठ का पुलिंदा महोदय को दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बाध्यता है और जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत होते हैं आंकड़े को राज्यपाल महोदय को बोलना होता है, महोदय को बोलना होता है। मुझे लगता है कि जितने भी तथ्य हैं, आप देखिए अभिभाषण में सारे कहीं ना कहीं उनकी प्रामाणिकता नहीं। उदाहरण के तौर पर एक लक्ष्य रखा गया है पीएमजीएसवाई पर सड़कों 2021 में लक्ष्य है 2000 किलोमीटर। अब बताइए कि सरकार बन गई, सरकार के बनने के बाद कोरोना काल रहा, 1 साल तक कोरोना काल में कोई काम नहीं किया और अभिभाषण में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 1100 किलोमीटर बना दिया। तो 1 साल के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1100 किलोमीटर सड़क अगर सरकार गिना देती है उन्होंने बनाया और किन किन सड़कों को उन्होंने बनाया और कब का बना हुआ पास किया वो सड़क था, तो मुझे लगता है कि ये कदरू पानी का पानी है। वैसे ही कई ऐसे मुद्दे जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने कंप्लीट किया, आज उसको अमली जामा पहना के वर्तमान सरकार ने रीपैकेजिंग करके रीब्रांडिंग करके उसको अभिभाषण कर दिया। मुझे लगता है कि जो अभिभाषण हुआ है राज्यपाल महोदय का, हालांकि पढ़ा उन्होंने है लेकिन आंकड़े आपको भी पता है कि राज्य सरकार के हैं और राज्य सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिख रही है अपनी सारी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, जिसका परिणाम है कि आज जीएसटी के संग्रह पे, राजस्व के संग्रह पे हम लोग पीछे। विकास के मामलों में सिंचाई हो, रोड हो, सड़क हो, सबकी स्थिति लेनी है। नौकरी के मामले में झारखंड दूसरे पैदान पे हो गया पूरे देश में। और इतना ही नहीं, जो घोषणाएं किया था कि हम लोग 4 बार जीपीएससी ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे, 5 लाख नौकरियां ले लेंगे, तो उसमें से एक भी चीज धरातल पे नहीं उतर रहा है। अगर आप बोलते हैं कि हम सरकारी नौकरियों का सृजन करेंगे, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप 1932 का खतियान लागू करके स्थानीय कौन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद नौकरी देंगे कि फिर नौकरी देंगे और फिर 1932 का खतियान लाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार सीरियसली कामों को करना नहीं चाहती है, पेन और पेपर में ही काम को गिनाना चाहती है, जिसके कारण आज असमंजस की स्थिति पूरे देश में। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये वर्ष जो होगा ये रोजगार युवाओं के लिए होगा, क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत अच्छी बात है, अगर ये वर्ष युवाओं के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए वर्ष रोजगार के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, तो इसके लिए तो प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। और सबसे पहले जो मुद्दे पे चुनाव लड़ी गई थी, बहुत लोगों को बाहरी लोगों को नौकरी मिली है, उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय कौन है इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपने 1985 का जो नियम हम लोगों ने स्थानीयता का लागू किया है उसको तो आप मान नहीं रहे, आप 1932 को बोल रहे हैं कि वो स्थानीय है। तो सबसे पहले आपको तो स्थानीय डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो नौकरी की बात करेंगे आप। तो स्थानीय डिफाइन करने के लिए तो पहले आपको 1932 का खतियान लागू करा देना पड़ेगा, उसके बाद नियोजन नीति उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा
और उसके बाद नौकरियां निकालनी होगी। अगर आप नौकरी निकाल देंगे और स्थानीय नीति को डिफाइन नहीं करेंगे, नियोजन नीति को ठीक तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, फिर वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाएगा, नौकरी निकाल के वो फंस जाएगा, युवा उसमें जाएंगे, पास होंगे और फिर उनका नौकरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में फंसा रहेगा। तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि 1 साल ये नौकरियों का साल रहे, युवाओं का साल रहे, तो सबसे पहले आपको चीजों को ठीक करना होगा और ठीक करके ही आप कुछ काम करेंगे तभी कुछ इसका फलाफल निकल के आएगा। नहीं तो आप बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं कि युवाओं का साल रहेगा, गरीबों का साल रहेगा, महिलाओं का साल रहेगा, बच्चों का साल रहेगा। मुझे लगता है किन्हीं का साल नहीं रहेगा, नेताओं का साल रहेगा। और जेएमएम जो मंशा के साथ काम कर रहा है, ये जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का साथ ये साल 1 साल नहीं 4 साल। अभी झारखंड जब से बना लगातार जेपीएससी का मामला आता रहा और फर्स्ट सेकंड थर्ड में काफी अनियमितता बरती गई और उसमें लेन देन भी हुआ और 17 को 77 बना करके डीएसपी और वीडियो बना दिया गया और उस पर अभी सीबीआई का जांच चल रहा है। उसमें सीबीआई की जांच शिथिल हो गई थी, लेकिन पवन कुमार चौधरी ने पीआईएल दायर किया और वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा इसमें तेजी लाए और इसी स्थिति में अभी 55 लोगों का नौकरी जो है उसको बर्खास्तगी का इसमें सीबीआई ने जांच रिपोर्ट दिया है। क्या आप कहना चाहेंगे आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये तो जैसा कि मैंने कहा कि चीजों को ठीक तरीके से आप नहीं रखेंगे, नियम को फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये सब अंततः ये सब बात आएगी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी प्रक्रिया को राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू से ही अच्छे तरीके से करेंगे तो जाके युवाओं का भविष्य सवरेगा, नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में फंस जाए। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का गला घोटा गया है। जो गड़बड़ियां हुई है, नेता हुई है, सबको पता है किसके साथ में हुई, कब हुई, क्यों हुई है। पुरानी बात है, उसको दोहराने में कोई फायदा नहीं। लेकिन जितनी भी नियुक्तियां रघुवर दास के सरकार में हुई, चाहे वो हाई स्कूल का मामला हो, आरक्षी का मामला हो, फिर आपका अन्य जगहों पर नियुक्तियां हुई हो, जेपीएससी एसएससी की भी एक बार हुई थी। तो सब चीज में ये हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि फेयर तरीके से काम होगा, एक भी ऐसे की उगाए, एक भी इधर से उधर नहीं होंगे, संवैधानिक तरीके से नियम के अनुकूल काम होगा। और इसको करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है, इसको करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है, जिसका जेएमएम सरकार में घोर अभाव दिख रहा है, वर्तमान सरकार में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो प्रेशर को दरकिनार करते हुए एक संवैधानिक तरीके से, अच्छे तरीके से नियुक्तियां निकाले, नियुक्तियां दें और उस पर ये इंश्योर करें कि कोई अनियमितता नहीं। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी डाला जा रहा है कि आप इशारा कर रहे हैं इस ओर। सरकार को तो दबाव हमेशा पड़ ही रहा है। कांग्रेस सरकार पर दबाव पे रखी हुई है, राजद जो एक विधायक है वो सरकार को दबाव पे रखी है। अच्छा, दबाव में नहीं रखी होती तो आज आप बताएं कि जेएमएम के नेताओं का पुतला कांग्रेस जला रही है और कांग्रेस के विधायकों का पुतला जेएमएम जला रही है। इरफान साहब का भी जला, इरफान साहब का ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आपसी तालमेल इन लोगों में नहीं। आपके इरफान साहब का कई बार चैनल, विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सुनने को आता है कि जेएमएम से वो नाखुश है, कांग्रेस के लीडरशिप से नाखुश है। कई बार कांग्रेस के मंत्री बोलते हैं कि जेएमएम का मुख्यमंत्री है वो हम लोग को तरजीह नहीं देते, नहीं सुनते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उसके अनुकूल नहीं होता है। हालांकि ये है कि लोगों को ये चिंता सताने लग गई है कि मंत्रियों को कि हम लोग अपना पॉकेट कैसे भरे, जबकि सारा खेल मुख्यमंत्री के ऑफिस से ही किया है। तो सरकार पे निश्चित तौर पर प्रेशर है, कांग्रेसी विधायक का प्रेशर है और दिल्ली से कांग्रेस के आला कमान का प्रेशर, और उस प्रेशर में अगर सरकार रहेगी तो काम क्या करेगी? कहीं न कहीं दबाव और खामियां है दोनों, और प्रत्यक्ष रूप से भी नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भी दिख रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सबसे और लोग फील करते हैं इस चीज, फील कर रहे हैं। आपके जिला, आपका पुलिस प्रशासन देखिए, उनका मनोबल डाउन, सीओ ट्रांसफर होता है, बीडीओ का ट्रांसफर होता है, डीएसपी का ट्रांसफर होता है, एसपी का ट्रांसफर होता है, डीसी का ट्रांसफर ही हो रहा है, विकास का कार्य नहीं हो रहा। यानी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल झारखंड में शुरू हो गया, बदस्तू जा रही है। एक साल तक तो वही। चलिए, धन्यवाद।